लाइफ को चेंज करना है, बट अगर अभी तक इन 3 सवालों के जवाब ना खुद से मांगे हैं ना, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इन 3 सवालों के अराउंड ही घूमती है। और अगर आपने इस एज में आने के बाद भी आपने अगर ये सवाल अपने आप से नहीं पूछे हैं, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपकी जिंदगी नहीं चेंज होगी। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, वो होती है वो सवाल जो आपको चेंज के लिए मजबूर करे। चेंज सिर्फ ये नहीं होता आप बैठ करके रील्स को स्क्रॉल कर रहे थे, आप बोर हो रहे थे, आपको लग रहा था आपके फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं और मैं कहीं कुछ नहीं कर पा रहा, एंड दैट नीड्स टू बी चेंज, और इसके लिए तुम्हें चेंज चाहिए, तो ये बहुत गलत रीजन है। इसकी वजह से तुम कभी लाइफ में चेंजेस नहीं ला पाओगे। चेंज इज नॉट समथिंग जो तुम्हें ऐसे ही मिल जाता है। चेंज तब आता है जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो, और ये 3 सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी के सार होते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में दिन भर में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, और हर थॉट को मॉनिटर कर पाना आसान नहीं होता। आप कितने थॉट्स को मॉनिटर कर सकते हो, बट ऑन एन एवरेज आपके जितने भी थॉट्स आते हैं आपके पूरे दिन भर में, एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट 365 डेज और इवन द पास्ट, आपके हर एक थॉट, आपकी जिंदगी की हर एक स्ट्रगल सिर्फ इन 3 सवालों में छुपी होती है। आपने जिस दिन इन 3 सवालों का जवाब खुद से मांगना शुरू कर दिया, आपकी जिंदगी उसी दिन से चेंज होना शुरू हो जाती है। और ये तीनों सवाल आपकी जिंदगी के हर पहलू को देखती है। सबसे पहला सवाल होता है आपकी हेल्थ। Everything about your health, whether it's your mental health, your physical health, your emotional health, everything counts. इट्स नॉट कि आपने एक चीज पे फोकस कर लिया और बाकी चीज को भुला दिया तो चीजें बदल जाएंगी, नहीं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बीमार रहते हो, जिसको हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, एवरी मोमेंट आप ना किसी और चीज के बारे में नहीं सोचोगे, आप सिर्फ एक चीज के बारे में सोचोगे, यार काश मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, देयर विल बी ओनली वन थॉट इन योर माइंड जिसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा कि यार काश मैं फिट हो जाऊं, काश मेरा वेट थोड़ा सा कम हो जाए। जब आप दूसरे फिट लोगों को देखते होगे ना, तो आपको फील आता होगा अंदर से कि यार काश मैं भी थोड़ा सा पतला हो जाऊं, काश मैं भी कुछ भी खा सकूं। So everything around you relates to your health. Second question is your career, your वेल्थ स्टेटस, कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप किस तरह की लाइफ को परसीव करना चाहते हो, व्हाट डू यू लुक योरसेल्फ डूइंग इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स ऑफ टाइम। गोल सेटिंग इज समथिंग जो बहुत जरूरी होती है। अगर तुमने अभी तक नहीं करी है ना, दैट मीन्स अगर तुम सब भेड़ चाल में चल रहे हो कि यार सब बैंकिंग कर रहे हो तो मैं भी कर लूँ, सब इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैं भी कर लूँ, सब बीकॉम कर रहे हो तो मैं भी कर लूँ, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। खुद से सवाल पूछो, खुद से बात करो कि यार चाहिए क्या जिंदगी में। अगर तुम्हें ये क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, देन नथिंग इज गोना वर्क आउट। तुम किस चीज पे मेहनत कर रहे हो, तुम किस चीज के ऊपर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन डालना चाहते हो, जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या लाइफ में। एंड थर्ड क्वेश्चन इज रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, फ्रेंड्स हो, एनीबॉडी, लाइक रिलेशनशिप का मतलब है आपके इंडिविजुअल सेल्फ के साथ रिलेटेड जितने भी अदर पीपल हैं, एवरी सिंगल पर्सन जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एनीवे जिनसे आप बात करते हो, जिनसे आप कनेक्टेड हो, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। दिस इज समथिंग जो हमारे दिमाग में हमेशा 24/7 रहता है। जिनके पास अच्छी रिलेशनशिप्स होती है, हम हमेशा देख करके उनको यही सोचते हैं कि यार इनके पास कितने अच्छे पार्टनर्स हैं, कितने सपोर्टिव पार्टनर्स हैं, व्हाई नॉट अस, व्हाई नॉट आई हैव दैट काइंड ऑफ पर्सन इन माय लाइफ। और ये 3 सवाल ना हमारी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। लाइक इनके अलावा कोई भी चीज हमारी जिंदगी में उतनी मायने नहीं रखती जितनी ये 3 चीजें रखती हैं। हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन 3 चीजों पे देनी होती है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका करियर अच्छा होना चाहिए और आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होनी चाहिए। और जब ये 3 चीजें आपको पता चल जाती है, रेस्ट एवरीथिंग डजंट मैटर। आप सोचो ना, 60,000 थॉट्स दिन भर में जो आपको आ रहे थे, वो सिर्फ ड्रॉप डाउन हो जाते हैं 3 चीजों पे, आपकी हेल्थ, आपकी करियर और आपकी रिलेशनशिप। और इनके ऊपर काम करना कितना डिफिकल्ट है। अगर आप प्रायोरिटाइज कर दो तीनों चीजों को, क्योंकि मुझे एवरी सिंगल डे इन तीनों चीजों के ऊपर वर्क करना है, देन नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम द चेंज। और चेंज के लिए ना सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो अपने आप को कि यार आप कहां पर हो और आपको वहां से कहां जाना है। डोंट लिसन टू द वर्ल्ड गिविंग यू एडवाइसेस जो तुम कभी फॉलो ही नहीं करना चाहते, क्योंकि जितनी ज्यादा एडवाइसेस सुनोगे ना जो तुम फॉलो ही नहीं करना चाहते, सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। नाउ ब्रेक ऑल दीज 3 स्टेप्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट जिसको तुम डेली कर सकते हो।
फर्स्ट ऑफ ऑल योर हेल्थ, अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ तीनों को आपको केटर करना है। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहली चीज, स्टार्ट वेकिंग अप एट अ डेफिनेट टाइम पीरियड एवरी सिंगल डे। मतलब ये मत करो कि यार एक दिन 10 बजे उठ रहे हो, एक दिन 8 बजे उठ रहे हो, एक दिन 12 बजे उठ रहे हो, नहीं। एक टाइम फिक्स कर दो। तुम्हारी बॉडी क्लॉक तुम्हें पता है, तुम्हारे जो भी प्रोडक्टिव आवर्स है, पीक आवर्स है, वो तुमको पता है। तो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो। तुम्हें जब भी उठना है उस टाइम को फिक्स कर दो, और उस टाइम के बाद से अपना एक रूटीन क्रिएट कर लो। तुम्हें कोई हैवी जिमिंग या फिर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। एवरी सिंगल डे वॉकिंग कॉन्शियसली वो भी काफी है। तुम अगर दिन भर के 10,000 स्टेप भी पूरे कर रहे हो ना एवरी सिंगल डे, ये बहुत है। शुरुआत के लिए ये बहुत होता है। तुम्हें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू होगा। अपनी फिजिकल हेल्थ पे जितना ध्यान दोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारी इंटरनल हेल्थ सुधरती जाएगी। स्टार्ट टेकिंग योर फूड कॉन्शियसली। जितना ज्यादा अपने खाने को कॉन्शियसली लोगे, हेल्दी खाना लोगे। स्टॉप टेकिंग जंक फूड। अपने अंदर जो डाल रहे हो उसके ऊपर कॉन्शियसली नजर रखो। जितना अच्छा खाना तुम अपने शरीर में डालोगे, उतना ही अच्छा तुम्हारा मन होगा। जितना अच्छा तुम्हारा मन होगा, उतना ही तुम्हारी फ्यूचर की लाइफ अच्छी होगी। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। बहुत बड़ी चेंजेस के बारे में मत सोचो कि यार मुझे ना जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे एक डाइटिशियन का कोर्स ले लेना चाहिए। नो, डू वेरी स्मॉल थिंग्स जो तुम एवरी सिंगल डे कर सको। जिम नहीं कर सकते, वॉकिंग एवरी सिंगल डे इज इजी। खाने में बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं। जस्ट होम कुक फूड विद लॉट्स ऑफ वाटर एंड लॉट्स ऑफ वेजीज इन योर फूड इज इनफ फॉर स्टार्टिंग। इतने से शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे अपने आप हैबिट्स बिल्ड होंगी। एंड द नेक्स्ट पार्ट इन योर हेल्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो होती है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। तो स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स। शाहरुख खान ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने सिवा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन लोगों की आदत होती है कि वो दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार किसी ने कुछ कह दिया, किसी के साथ कोई बहस हो गई थी, उसी के बारे में वो सोच रहे कि उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या फिर मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया। दे आर कॉन्स्टेंटली लाइक इवेलुएटिंग देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन। तो तुम्हें वो चीज बंद कर देनी होगी। शाहरुख खान सिंपली सेज कि यार मैं अपने अलावा किसी और का ना अच्छा सोचता हूँ ना बुरा सोचता हूँ, मैं किसी और के बारे में सोचता ही नहीं। टेक दैट फ्रॉम हिम। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और जब अपने बारे में सोचना शुरू करोगे ना, लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। सेकेंड थिंग इज योर करियर। अगर नहीं पता है क्या करना है तो पता करो, गोल्स बनाओ, अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाओ जिसमें लिखो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में इस ईयर में पर्टिकुलर क्या चाहिए, नेक्स्ट 5 years में क्या चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, रैंडमली चीजों को लिखो जिनके ऊपर तुम काम कर सकते हो सकता है किसी बैंक के एग्जाम के बारे में, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, किसी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में, या फिर इन जनरल कोई नॉलेज सीख करने के बारे में कि तुम मल्टीपल बुक्स पढ़ना चाह रहे हो, किसी चीज की नॉलेज को सीख करना चाह रहे हो। जब तुम एक्सेसिव रीडिंग करते हो ना, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, ये आपको बिल्ड करती है अंदर से। एंड रीडिंग आपके माइंड को इतना क्लियर बनाती है कि आपको खुद के करियर से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज लगना शुरू हो जाते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या चीजें अच्छी लग रही है, क्या चीजें आप करना चाहते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी जब आप चीजों को करना शुरू करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो बट आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे, तो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा। गो एंड ट्राई एवरी सिंगल थिंग जो तुम कर सकते हो, और उसमें से देखो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या रेजोनेट कर रहा है। हो सकता है तुम्हें लिखना पसंद हो तो 2-3 आर्टिकल्स लिखो, न्यूज़पेपर्स को भेजो, हो सकता है वो उन्हें तुम्हारे आर्टिकल्स अच्छे लगे और वो पब्लिश करना शुरू कर दे। यू कैन ट्राई एनी डाइवर्स थिंग जो तुम्हें अच्छी लगती है। और जरूरी नहीं है कि तुमने एक जो चीज सेलेक्ट कर लिया और तुम्हें उसमें नहीं मजा आ रहा है तो तुम करते रहो। तुम उस चीज को ढूंढो जिसमें तुम्हें जेन्युइनली मजा आता है, और ढूंढना बंद मत करो। जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिल जाती जिसमें तुम्हारा 100% फोकस जा रहा है, तब तक उस चीज को ढूंढते रहो, तुम्हें वो चीज जरूर मिलेगी। बस अपने ऊपर काम तो करो। And the more you work upon yourself, everything is going to fall into place. And mark my words, आपने ये बात हजारों बार सुनी होगी कि यार दुनिया में ना 80% पीपल खुश होते हैं इस बात से कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, और 20% को फर्क भी नहीं पड़ रहा था आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें प्लीज करने की बजाय खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। बिकॉज जितना ज्यादा तुम खुद पे फोकस करोगे, अपने गोल्स के ऊपर काम करोगे ना, तुम्हें दूसरों की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सारी प्रॉब्लम की जड़ ना यही हो जाती है कि यार हम
दूसरों के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देते कि यार मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं ये करूं, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूं। देयर इज ऑलवेज दिस कांस्टेंट कंपैरिजन इन योर हेड जो तुम खुद भी कर रहे होते हो कि यार सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूं, मैं कुछ नया क्यों ट्राई करूं, नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, यार हंसने दो। यू नेवर नो तुम्हारे लिए क्या चीज काम कर जाए, बिकॉज तुम एक यूनिक पर्सन हो, एक यूनिक सेल्फ हो। हम सब इस दुनिया में ना यार कुछ ना कुछ एक यूनिक टैलेंट लेकर के आते हैं, बस हम उसे फिगर आउट नहीं कर पाते। और आप फिगर आउट तब करोगे ना जब आप अपनी खुद की सुनोगे। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर गोल्स। तुम्हें वो चीजें मिलेंगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो, तो फिर अपनी पूरी लाइफ को भी तुम्हें धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में अगर तुम्हें चीजें मिल जाती तो तुम आज इस हाल में होते ही नहीं। तो तुम्हें ही तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने लिए रूटीन्स बनाओ, वेदर इट्स योर स्किन केयर रूटीन, वेदर इट्स योर फिजिकल हेल्थ रूटीन, वेदर इट्स योर मेंटल हेल्थ रूटीन, सब कुछ डिफाइन करो। एंड लास्टली इज योर रिलेशनशिप्स। यार रिलेशनशिप्स ना इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। तुम जो दोगे तुमको वो ही वापस मिलेगा। इफ यू आर गिविंग आउट लव, तुम्हें लव मिलेगा। इफ यू आर गिविंग आउट रिस्पेक्ट, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। इफ यू आर गिविंग आउट लाइक द वाइब कि यू लव योर सेल्फ, यू विल गेट द पीपल हु विल लव यू फॉर हु यू आर। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सेल्फ। आप जैसा खुद के लिए फील करोगे ना, जितनी रिस्पेक्ट खुद की करोगे, तुम्हें वो ही रिफ्लेक्शन बाहर मिलेगा और उतनी ही रिलेशनशिप्स तुम्हारी अच्छी होंगी। अगर तुम जिंदगी भर सिर्फ डाउट करोगे ना कि यार मेरी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ रहा, यार तुम खुद को भी तो नहीं समझ रहे, तभी तो तुम इस मेसी सिचुएशन में हो। अगर खुद को समझ लिया होता तो फिर इतनी मेसी सिचुएशन में नहीं होते, और तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन होता जो तुम्हारी वैसे ही वैल्यू करता जैसे तुम खुद की वैल्यू करते हो। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन होता है। तो जितना इंटरेस्टिंग, जितना क्यूरियस, जितने स्मार्ट, जितने लविंग, केयरिंग, इंटरेस्टिंग आप अंदर होगे ना, वो ही रिफ्लेक्शन आप बाहर दोगे। अगर आप खुद से प्यार करते हो, यू विल फाइंड पीपल हु विल लव यू फॉर हु यू आर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइक यू नो, जो लोग कहते हैं ना कि आप जैसे हो वैसे ही खुश रहना चाहिए और अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, दैट इज द बिगेस्ट स्कैम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो और तुम्हें चेंज नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारी लाइफ परफेक्ट होती नहीं है। गेट अप, वेक अप, यू नीड टू चेंज। बिकॉज अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो तुम जहां हो वहीं अटके रह जाओगे। यू नीड टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और हम सब अगर लेजी और लेथार्जिक हो जाए तो जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। बट अगर तुम्हें चेंज नहीं चाहिए, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं चाहिए, तुम जैसे हो ठीक हो, एक्सेप्ट करने को रेडी हो, देन बी साइलेंट। लाइक किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुश हो, तुम जैसे हो, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। डोंट आर्ग्यू विद अदर्स कि मेरी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी क्यों नहीं होती है, बिकॉज तुम अच्छा करना नहीं चाहते हो। अगर करना चाहते हो, देन चेंज योर सेल्फ। इफ इट्स योर हेल्थ, चेंज इट। इफ यू आर नॉट इनटू योर परफेक्ट वेट और परफेक्ट फिजिकल बॉडी, गेट इनटू दैट। अगर तुम्हारे चेहरे पे एक्ने है, पिंपल्स है, डलनेस है, वर्क ऑन योर स्किन केयर। इफ यू डोंट हैव अ गुड हेयर कट, गो एंड गेट अ गुड हेयर कट। फील लव फॉर योर सेल्फ, और अपनी बेहतरी के लिए जो कर सकते हो ना वो करो। और इन तीनों सेगमेंट पे जैसे जैसे काम करते जाओगे ना, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव करेगी, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव करेगी, और ये रिजल्ट करेगा तुम्हारे करियर के इंप्रूवमेंट में। बिकॉज जितना ज्यादा तुम्हारा माइंड फोकस्ड होगा ना, बाकी चीजों को छोड़ करके कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड होगा, तुम्हारे करियर में तुम्हें हेल्प मिलेगी। जितना ज्यादा तुम अपने करियर में इंप्रूव होगे, जितना तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आएगी, उतना ही ज्यादा तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तुम खुद से प्यार करोगे, जो तुम्हारी रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करेगी, एग्जिस्टिंग वाली भी और जो फ्यूचर में आएंगी उनकी भी। और जब तुम इन सारी चीजों को करना शुरू करोगे ना, और मैसिवली छोटी छोटी चीजें करना शुरू करोगे, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो यूनिवर्स खुद लेकर के आएगा। एंड यू विल फील कि यार व्हाट इज द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब तुम अपना पूरा फोकस एक चीज पे लगा देते हो ना, तुम्हें वो चीज 110% मिलती ही मिलती है। बट अपना फोकस लगाओ उस जगह पे। अगर लगाओगे नहीं तो मिलेगा कैसे? So, starting today, start working upon yourself. Take one activity and उस चीज में अपनी पूरी जान डाल दो, तुम्हें जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। So I hope this video was helpful to you, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Till then, take care of yourself and don't forget to like, share, subscribe. Thank you so much for watching.